ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 31 मई 2026। आज हमारे सर्वसमर्थ शिव बाबा ने जो हम बच्चों को सम्मान दिया वो है मैं एक अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ, मैं एक अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। ये रहा आज का सम्मान। सम्मान जो होता है वो डिड्यूस किया जाता है, वो वरदान से ही डिड्यूस किया जाता है। तो आज कि अव्यक्त मुरली से जो शिव बाबा ने अपने बच्चों को बनाना चाहा वो है व्यर्थ से समर्थ बनाने की प्रक्रिया शिव बाबा ने अपने बच्चों को बताई। क्योंकि बच्चों के जो व्यर्थ संकल्प हैं बच्चों को समर्थ बनना नहीं देना चाहते, तो वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो बाबा ने आज बच्चों को बताई, पहले वो बाबा ने जो बताया वो करते हैं, उसके बाद हम वरदान और स्लोगन की तरफ आएंगे, अर्थात स्वयमान की तरफ आएंगे। तो बाबा के ही आज के महावाक्य जो अव्यक्त मुरली से बच्चों के प्रति हैं, जिनको बाबा समर्थ अर्थात कंप्लीट एंड परफेक्ट बनाकर कंप्लीट एंड परफेक्ट दुनिया की स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे ही निमित्त आत्माएं हैं। किसके लिए? कंप्लीट एंड परफेक्ट दुनिया अर्थात सतयुगी दुनिया बनाने के लिए, एक गोल्डन इरा स्थापित करने के लिए। तो पहले तो व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनना पड़े, अर्थात व्यर्थ अर्थात सूक्ष्म में भी अपवित्रता ना हो, संपूर्ण पवित्र आत्मा बनाना चाहते हैं। संपूर्ण पवित्र आत्मा बनाने के लिए वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करना ही पड़े। तो बाबा क्या कहते हैं? वेस्ट को खत्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। वेस्ट को खत्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। तो रोज की मुरली जो वरदान स्लोगन आता है, तो रोज की मुरली में जो वरदान और स्लोगन आता है उसे सुनो। यह वरदान ही श्रेष्ठ संकल्प है, यह वरदान और स्लोगन ही श्रेष्ठ संकल्प है। जब व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए, जब व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। मन खाली नहीं रह सकता, मन खाली रह ही नहीं सकता, मन को कुछ ना कुछ संकल्प चाहिए। तो व्यर्थ अर्थात वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको यह वरदान और स्लोगन आदि के शब्द मन को चेंज करने के लिए चाहिए। तो बार बार सारा दिन जब भी व्यर्थ आवे तो उसको बेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, बेस्ट दुनिया की स्थापना करने के लिए आपको यह वरदान और स्लोगन आदि के शब्द मन को चेंज करने के लिए चाहिए। तो यह वरदान और स्लोगन बार बार रिपीट करना है। तब ही ये बच्चे जो हैं व्यर्थ में बार बार जाते हैं, व्यर्थ रुकावट बनती है समर्थ बनने में। तो समर्थ बनने के लिए बाबा ने कह दिया कि वरदान और स्लोगन आदि के शब्द मन को चेंज करने के लिए बार बार मन को देते रहो, तब भी मन शक्तिशाली अर्थात आत्मा शक्तिशाली बनेगी। जब आत्मा शक्तिशाली अर्थात कंप्लीट एंड परफेक्ट बन जाएगी तो कंप्लीट एंड परफेक्ट दुनिया की स्थापना हो जाएगी, सतयुगी दुनिया की स्थापना हो जाएगी, गोल्डन इरा की स्थापना हो जाएगी, पवित्र सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो वेस्ट को बेस्ट करने के लिए बार बार वरदान और संकल्प को रिपीट करते रहना है, अपने मन को समर्थ करना है, आत्मा को 100% प्योर एंड परफेक्ट करना है समर्थ संकल्पों के साथ। तो आज का वरदान जिसको हम सम्मान में कन्वर्ट करते हैं, मैं एक अनुभवी मूर्त आत्मा हूं। तो वरदान शिव बाबा का रहा, अपनी मूरत से बाप अर्थात शिव बाबा परम पिता परमात्मा शिव बाबा भगवान शिव, अपनी मूरत से भगवान शिव और परम शिक्षक भगवान शिव की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भाव का वरदान स्वयं शिव भगवान ने अपने बच्चों को दे दिया। तो अनुभवी मूर्त आत्मा कौन सी होती है? जो अपनी मूरत से परम पिता परमात्मा भगवान को
स्पष्ट कर दे। बहुत ही एलिवेटेड ये वरदान है, इतना गहरा वरदान है, इतना ऊंची स्थिति में हमको लेकर जाता है कि हमारे परम शिक्षक शिव बाबा भगवान शिव की प्रत्यक्षता हमारी मूरत से हो और शिव बाबा की सूरत हमारी मूरत से स्पष्ट प्रत्यक्ष हो। इसको बाबा ने जो स्वयं विधि बताई है अनुभवी मूरत आत्मा की, अनुभवी मूरत आत्मा मूरत से परमात्मा पिता स्पष्ट हो, तो सबसे पहला अनुभव क्या है, मेरा असली स्वरूप क्या है, मेरी असली पोजीशन क्या है, यही याद की यात्रा है। अपनी असली पोजीशन में ठहरना, रियल से रॉयल्टी, रियलिटी से रॉयल्टी की तरफ बाबा कैसे ले जाते हैं, अपने असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है, यही याद की यात्रा है। तो मेरी असली पोजीशन क्या है, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा शिव बाबा है, भगवान शिव है, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा हैं। तो मैं सुखदाता शिव बाबा का बच्चा हूं, तो दुख की लहर कैसे आ सकती है, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, तो मैं शक्तिहीन कैसे हो सकता हूं, मैं शांतिदाता शिव बाबा का बच्चा हूं, तो अशांति की लहर कहां से आ सकती है, मैं सर्व स्नेही शिव बाबा का बच्चा हूं, तो नफरत घृणा की लहर कहां से आ सकती है, तो सच्चित आनंद स्वरूप का बच्चा हूं। तो इस प्रकार के अनुभवों की पोजीशन में जब हम रहेंगे, अर्थात मैं ज्ञान स्वरूप शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं बेसमझ कहां से हो सकता हूं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, तो शक्तिहीन कैसे हो सकता हूं। जब इस पोजीशन में सदा ही रहूंगा, अर्थात याद की यात्रा में रहूंगा, तो मैं अनुभवी मूर्त आत्मा बन जाऊंगा। तो ये अनुभवी मूर्त आत्मा जब हम बन जाते हैं, तो ये हमारा स्वरूप बन जाता है। जब हमारा स्वरूप ये बन जाता है अनुभवी मूर्त का कि मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा है और मैं उसका बच्चा हूँ, तो कैसे शक्तिहीन हो सकता हूँ। शांतिदाता शिव बाबा का बच्चा हूँ, अशांति की लहर कैसे आ सकती है। सुखदाता शिव बाबा का बच्चा हूँ, तो दुख की लहर कैसे आ सकती है। सर्वशक्तिवान ज्ञान सागर शिव बाबा का बच्चा हूँ, बेसमझी की लहर कैसे आ सकती है। तो इस प्रकार जब इस अनुभवों में हम रहेंगे, तो बाप की प्रत्यक्षता होती रहेगी। तो असली स्वरूप मेरा हो गया, मैं आत्मा हूँ, मेरा परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। जब ये स्मृति रहेगी तो मैं समर्थी हो जाऊंगा, तो वेस्ट से बेस्ट में कन्वर्ट हो जाऊंगा। व्यर्थ से समर्थ अर्थात अपवित्रता की लहर आ नहीं सकती। जब मैं समर्थ आत्मा हूँ, तो अपवित्रता की लहर कैसे आ सकती है। तो समर्थ दुनिया की स्थापना में मैं निमित्त आत्मा हूं। तो बाबा के स्वयं के शब्द किस प्रकार है, एक अनुभवी मूर्त भक्त के वरदान को कैसे बाबा फलीभूत करते हैं, वो है अपने असली पोजीशन में ठहरना। असली पोजीशन अर्थात रियलिटी क्या है, मैं आत्मा हूं। अपने असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। अपने असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूं जिसका हूं, जो हूं जिसका हूं, उसमें स्थित रहो। जो हूं जिसका हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा शिव का बच्चा हूं, इसी पोजीशन में स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति में सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। तो असली स्वरूप के नशे की स्मृति में हम लहराते रहेंगे कि मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं सुखदाता का बच्चा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो इस स्थिति के सागर में हम सदा खुशी और नशे से लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं, तो दुख की लहर आ कैसे सकती है। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते हैं। इसी पोजीशन के अनुभवों में रहो, इसी पोजीशन के एक्सपीरियंसेस में रहो, फीलिंग्स में रहो, तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक शिव बाबा भगवान शिव की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। तो
मैं एक अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। इसकी विधि को हम फॉलो करेंगे तो हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। सिद्धि स्वरूप अर्थात अनुभवी मूर्त आत्मा। किस बात की अनुभवी? मैं जो हूँ, जिसका हूँ, इस स्थिति में हम रहें। मैं आत्मा, परम पिता परमात्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ। शक्तिहीन हो कैसे सकता हूँ? मैं सुखदाता शिव बाबा का बच्चा हूँ। दुख की लहर आ कैसे सकती है? सर्वशक्तिवान शांतिदाता का बच्चा हूँ। अशांति की लहर कैसे आ सकती है? जब इन एक्सपीरियंसेस में मैं आत्मा रहती हूँ तो मैं एक अनुभवी मूर्त आत्मा बन जाती हूँ। इस अनुभवी मूर्त से इसमें भगवान की प्रत्यक्षता हो जाती है। तो ये हो गया आपका वरदान और सम्मान। इसके साथ साथ बाबा ने आज ये भी कहा कि समर्थ आत्मा बनने के लिए स्लोगन को भी बार बार याद करते रहो। अपने मन को स्लोगन के भी संकल्प देते रहो। वही संकल्प श्रेष्ठ संकल्प है, अर्थात समर्थ संकल्प है। तुमको बच्चे समर्थ बना देंगे। तो आज का स्लोगन रहा, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे चलन में दिव्यता दिखाई देती है। सत्यवादी वह है जिसके चेहरे चलन में दिव्यता दिखाई देती है, अर्थात सतोगुणी आत्मा के संस्कार दिखाई देते हैं। अर्थात सतयुगी आत्मा के संस्कार दिखाई देते हैं, वही सत्यवादी है। तो कोटि कोटि शुक्रिया, दिल से शुक्रिया परमात्मा शिव का, शिव भोले का, हर हर भोलेनाथ शिव बाबा का, कि जिन्होंने ये मुझे निमित्त करके ये शब्द उच्चारण किए। तो आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।